हाँ जी, नमस्कार भाई सभी साथियों का। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल 12 क्लासेज में। कैसे हो भाई आप सभी लोग। पोस्ट ग्रेड भर्ती परीक्षा के एग्ज़ाम पूरे हो चुके हैं दोस्तों। 6 पारियों में आपकी पूरी परीक्षा हुई है और आशा उम्मीद करता हूँ कि आपके एग्ज़ाम है वो बहुत शानदार तरीके से गया होगा। आज की हमारी इस वीडियो में मैं आपके लिए 21 तारीख की सेकंड शिफ्ट की जो आपकी परीक्षा हुई थी उसकी संपूर्ण आंसर की आपके सामने लेकर के आया हूं। बहुत ही शानदार सबसे सटीक आंसर की आपको सामने मैं यहाँ पर प्रोवाइड कराने वाला हूं। 10 से 15 मिनट में आपके संपूर्ण पेपर की आंसर की मैं आपको दे दूंगा। तो आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है और एक एक प्रश्न को मिलाते चलना है और लास्ट में कमेंट जरूर करना कि आपके कौन सी शिफ्ट पेपर हुआ था और कितने प्रश्न आपके सही रह रहे हैं। अब आप एक एक प्रश्न को मिलाइए और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ऐसे ही करके मैं 10 से 15 मिनट में आपकी सभी शिफ्टों की आंसर की आपको प्रोवाइड करा दूंगा। आगे देखो भाई, ये पहला प्रश्न आपके सामने है। आपके बहुत अच्छा प्रश्न है, अच्छा पेपर आपके सामने देखने को मिला है दोस्तों। अब इसको हम ज़्यादा इजी भी नहीं कह सकते और ज़्यादा हार्ड भी नहीं कहते, यानी कि मॉडरेट पेपर आपका आया है। मैं आपको केवल प्रश्नों के आंसर बताऊंगा और आपको मिलाना है, क्योंकि कम समय में हम पूरे क्वेश्चनों को आपके राइट आंसर देखने वाले हैं। देखो, पहले क्वेश्चन का राइट आंसर आपका डी जाएगा। अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर के बीच के जो संबंध दर्शाता है वो एफ बराबर आर अपॉन 2 दर्शाता है। ठीक है ना। आगे देखो, अब ये प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर मेंस नेशनल चैंपियनशिप 2015 जीती थी? तो वो आपके पंजाब ने जीती थी। दूसरे क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ए जाएगा। अगला देखो, तीसरे क्वेश्चन का राइट आंसर देखते हैं। तीसरे क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर है वो आएगा आपका प्रोपोवियांटो, बी विकल्प इसका रहेगा। अगला देखो भाई, सभी साथी एक बार मिलाते चलिए और कमेंट जरूर करना कितने प्रश्न आपके सही रहे हैं। चौथे क्वेश्चन का राइट आंसर आपका जाएगा सी राइट आंसर जाएगा दोस्तों। अगला देखते हैं पांचवें क्वेश्चन का। मैंने बताया मैं बहुत कम समय में आपके पूरे का आंसर बताने की कोशिश करूंगा, तो आपको मिलाते चलना है। देखिए, प्रश्न का राइट आंसर बताना हो, प्रश्न पढ़ेंगे तो और आपका काफ़ी टाइम लंबा होगा। देखो, ऑपरेशन सिंदूर में किस स्वदेशी मिसाइल प्रणाली का शानदार प्रदर्शन था? आकाश जाएगा, बी इसका राइट आंसर जाएगा। छठे क्वेश्चन की बात करें तो छठे में आपका मणिपुर आएगा दोस्तों, सी इसका राइट आंसर रहेगा। अगला देखते हैं सातवें क्वेश्चन की बात करें तो सातवें क्वेश्चन में प्रथम यानी कि ए विकल्प इसका सही रहेगा। आठवें क्वेश्चन की बात करें तो आठवें क्वेश्चन में मेनार उदयपुर आएगा। ये बहुत शानदार प्रश्न है। आपके आदर्शर रामसर भूमि के बारे में बात की है तो अभी अभी आपके 2 रामसर भूमियाँ आपके सामने देखने को मिली है, एक मेनार उदयपुर, एक फलौदी वाली जोधपुर के अंतर्गत आती है। आगे देखो, राजस्थान की किस झील का नाम बदल करके वरुण सागर झील किया गया था? तो 9वें क्वेश्चन का राइट आंसर आपका पोय सागर झील है। पोय सागर झील सी विकल्प इसका राइट आंसर जाएगा। अगला देखो, राजस्थान के किस शहर को राष्ट्रीय सहकार महाला मेला 2025 आयोजित किया गया था? 10वें क्वेश्चन का आपका राइट आंसर जयपुर जाएगा दोस्तों, बी इसका राइट आंसर जाएगा। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के दक्षिण पूर्वी मैदान यानी कि हाड़ौती पठार से संबंधित है? अब ये प्रश्न अपन ने कराया था, अपन ने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चलाई थी ना और मॉडल टेस्ट पेपर चलाए थे, उसमें सीधा प्रश्न है आपका, ये प्रश्न आया है और हाड़ौती के पठार है वो 12 आपके देखने को मिल जाएगा, ए इसका राइट आंसर चला जाएगा। अगला देखो, ये आपके साइंस का प्रश्न है। ये अपने राजस्थान का प्रश्न है दोस्तों, जीके का। राजस्थान की रेगिस्तानी मिट्टी में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उच्च मात्रा में पाया जाता है? उच्च मात्रा की बात की जा रही तो कैल्शियम कार्बोनेट जाएगा, बी इसका राइट आंसर चला जाएगा। अगला देखो, जनसंख्या से प्रश्न है, जनगणना से। भारत की 2011 के जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत शहरी के मुकाबले सबसे अधिक था? देखिए, सबसे अधिक की बात की जा रही है तो डूंगरपुर था, इसको अपन ने करा चुके हैं, ये प्रश्न अपन ने कराया था। अब ये प्रश्न मैंने कई बार बोला था स्टार लगा लो भाई, स्टार लगा लो, ये प्रश्न आपका सीधा छपेगा। राजस्थान की गर्मियों के दौरान जो गर्म शुष्क धूल भरी हवाएं होती हैं उनको लू कहते हैं, सी इसका राइट आंसर जाएगा। इस प्रश्न को मैंने कई बार आपसे बोला था पहले साथियों कि इसको स्टार लगा लो, ये आपके सीधे परीक्षा में छपेगा और सीधा आपके सामने आया है कि केवलादेव राष्ट्रीय घना पक्षी अभ्यारण्य है वो भरतपुर में। आप यकीन ना मानो तो मैंने प्ले लिस्ट बना रखी है, वहाँ जाकर के देखना, एक एक वीडियो को देखना। मैं हर एक वीडियो से आपके 5 से 6 प्रश्न आपकी परीक्षा में देखने को मिले हैं। अगला देखो,
तो ये आपका फ़ायदा होता है दोस्तों मॉडल टेस्ट पेपर से। अब ये प्रश्न भी मैंने करा चुका हूँ और ये प्रश्न सीधा ऑप्शनों के साथ टपा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में रावगढ़ यानी कि टोडगढ़ रावली वन्यजीव अभयारण्य नहीं है। तो ये आपके राजसमंद में है, अजमेर में, पाली में, लेकिन झुंझुनू में नहीं है। तो डी इसका राइट आंसर जाएगा। अगला देखो, निम्नलिखित में से सबसे बड़ी कृत्रिम झील, इसको भी करा चुके हैं। सबसे बड़ी कृत्रिम झील आपकी जयसमंद झील है, सी इसका राइट आंसर जाएगा। अगला देखो भाई, अब ये आपके संविधान से क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद है जो भारत के क्षेत्र के कानून के समक्ष समानता और कानून के तहत समानता और सुनिश्चित करता है। 18वें क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर है वो अनुच्छेद 14 जाएगा, सी विकल्प जाएगा। अगला देखो, 19वें क्वेश्चन का राइट आंसर आपको इसका 19वें क्वेश्चन का राइट आंसर भी आपका सी जाएगा, राज्य विधानमंडल जाएगा। अगला देखते हैं भाई, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। भारत में राज्यों के जिलों की निचली अदालतें के सीधे अधीक्षण में कार्य करती हैं, बताओ। तो वो उच्च न्यायालय के आपके उसमें कार्य करती हैं, बी इसका राइट आंसर चला जाएगा। अगला देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। 21वें क्वेश्चन है और 21वें क्वेश्चन का आपका राइट आंसर कमलकांत वर्मा जाएगा दोस्तों, डी इसका राइट आंसर जाएगा। अगला देखो, राजस्थान सरकार के अंतर्गत गृह रक्षा विभाग के कैबिनेट मंत्री कौन थे। 22वें क्वेश्चन है और 22वें क्वेश्चन का आपका बाबूलाल खराड़ी है, यानी कि बाबूलाल खराड़ी, विकल्प नंबर ए इसका राइट आंसर जाएगा। 23वें क्वेश्चन है और 23वें क्वेश्चन में राज्य विधानसभा के अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसको सौंपते हैं। तो वो आपके उच्च विधानसभा अध्यक्ष, यानी कि उच्च विधानसभा अध्यक्ष, आपका विकल्प नंबर सी इसका राइट आंसर जाएगा। 23वें क्वेश्चन का राइट आंसर सी आपका चला जाएगा। अगला देखो, निम्नलिखित में से वह महत्वपूर्ण शासक कौन थे जिसे चित्तौड़ में गोहिल राजवंश की पुनः स्थापना का श्रेय दिया जाता है। इंपॉर्टेंट था राणा हम्बीर, इसका राइट आंसर जाएगा ए विकल्प। 25वां क्वेश्चन, इसको मैंने कराया था कि भाई राजस्थान में सर्वप्रथम 1857 क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो नसीराबाद से हुई थी और 28 मई को हुई थी, ए इसका राइट आंसर जाएगा। बृहद यानी कि 30 मार्च 1949, मैंने हमेशा बोला था दोस्तों कि एकीकरण से आपका प्रश्न आएगा। 26वां क्वेश्चन है और 26वें क्वेश्चन में आपके हीरालाल शास्त्री आएंगे, सीधा प्रश्न छपा है। ऐसा प्रश्न मैंने आपके वीडियो में कराया था। लीलटास नाम की जो पुस्तक किसने लिखी थी, ये भी प्रश्न अपन ने करा चुके हैं। यानी कि काफ़ी सारे प्रश्न आपकी वीडियो से, आपके मॉडल टेस्ट पेपरों से सीधे छपे हैं दोस्तों। ये नीलटास है आपके कन्हैयालाल सेठिया की है, डी इसका राइट आंसर चला जाएगा। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सी सूर्यमल मिश्रण की, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों, मैंने कराया था। वंश भास्कर, ध्यान रखना कौन भाई, वंश भास्कर। अगला देखो, राजस्थानी उपन्यास में धरती दोरारी के लेखक कौन है। साहित्यिक कृतियों से मैंने बताया था आपके ये पूरा है, धरती दोरारी नहीं पूछ रहा, आपके दोरारी धोरी पूछ रहा। और दोरारी धोरी की बात करें तो बताओ ये किसकी आएगी, नतमल जोशी ने, श्रीलाल नतमल जोशी, सी इसका राइट आंसर जाएगा 29वें क्वेश्चन का। अगला देखो, अब ये आपके गणित के क्वेश्चंस है दोस्तों। गणित के क्वेश्चंस अपन यहाँ नहीं करने वाले हैं। गणित और इंग्लिश को छोड़ करके मैं आपके सारे क्वेश्चंस आपको कराने की पूरी कोशिश करूँगा। 39 की बात करें, ये आपके पूछा गया प्रश्न है, सीटी में पूछा गया प्रश्न है। और ये प्रश्न ये कह रहा है कि राजस्थानी भाषा में काव्य रूप में उपलब्ध संतों के जीवन चरित्र को आपके पर्ची के अंतर्गत आता है, ए इसका राइट आंसर जाएगा। अगला देखो, कन्हैया ख्याल में कहान में मुख्य पात्र कौन कहलाता है। अब देखो, ये भी आपका पूछा गया प्रश्न है, कन्हैया ख्याल में कहान में मुख्य पात्र कौन कहलाता है। 40वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या जाएगा भाई, मेडिया कहलाएगा, ए इसका राइट आंसर जाएगा। मेवाड़ की पारंपरिक टोपी को क्या कहते हैं। देखिए, मेवाड़ की पारंपरिक टोपी को आप कहेंगे सापा या पगड़ी, यानी कि डी इसका राइट आंसर जाएगा। और ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया है। अगला देखते हैं भाई, 42वां क्वेश्चन है। 42वें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राजस्थानी संगीत में व्यापक रूप से प्रयुक्त होने वाला निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र एक सुसिर वाद्य यंत्र। सुसिर वाद्य यंत्र की बात की जा रही है और सुसिर वाद्य यंत्र आपका पूंछ से बजाया जाने वाला है। और पूंछ से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र एक तो आपका पुंगी आता है, कमाई चंद बिल्कुल नहीं जाएगा, ढोल, मोरचंग भी आपके पूंछ से बजाया जाने वाला। तो इसमें 2 विकल्प आपके सही रह रहे हैं, तो यहाँ पर आपको बिल्कुल बोनस मिलने की पूरी संभावना रहती है। अब देखते हैं बोर्ड क्या इसका आंसर मानता है। अगला देखते हैं, 43वां क्वेश्चन है, कई बार पूछा है, मुसलमान रामसा पीर के रूप में किसको पूजते हैं। तो रामदेव जी को पूजते हैं, सी इसका राइट आंसर जाएगा। 44वां क्वेश्चन देखो,
कजली तीज महोत्सव, कई बार मैंने आपको बोला था दोस्तों, स्टार लगा लो सीधा चपेगा। कजली तीज महोत्सव आपके बूंदी में है और ये आपके भाजपा की कृष्ण की तृतीया को मनाई जाती है। इसको मैंने कई बार आपको बता रखा है। उस्ता कला के बारे में बोला था भाई, उस्ता कला से प्रश्न पूछा जाएगा और उस्ता कला आपके बीकानेर की है, सी इसका राइट आंसर जाएगा। आगे देखो भाई, आगे प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से राजस्थान राज्य सरकार में सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण विभाग के अंतर्गत कैबिनेट मंत्री जून 2025 के अनुसार कौन है। 46वां क्वेश्चन है, अविनाश गहलोत, इसका राइट आंसर जाएगा दोस्तों, सी जाएगा। अगला देखो 47वां क्वेश्चन है और 47वें क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर है वो विकल्प नंबर बी जाएगा। मिलाते चलो सभी साथी, एक एक प्रश्न को मिलाते चलना है। निम्नलिखित में कौन सी धातु केरोसिन तेल में रखी जाती है। 48वां क्वेश्चन है, सोडियम जाएगा, डी इसका राइट आंसर जाएगा। 49वां क्वेश्चन है कि एंजाइम पेप्सिन और ट्रिप्सिन क्रम से स्रावित होते हैं। 49वें क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बी जाएगा, अमाशय और अग्नाशय, यानी कि बी इसका राइट आंसर रहेगा। ये प्रश्न आपका पूछा गया है, द्विगुण मानव कोशिकाओं में गुणसूत्रों के कितने जोड़े होते हैं। इसके 23 जोड़े होते हैं दोस्तों, सी इसका राइट आंसर रहेगा। अब इसमें मिलान करना है, मिलान सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। अब देख लो आप, तपेदिक रोग है, क्या है तपेदिक। तपेदिक आपके बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु वाला है। अब देखो ए में दो यानी कि एक तो ए में है एक बी में, और तो ये बी सी और डी कट जाएंगे। दूसरा बात करते हैं अपन खसरा की। तो अब जो खसरा है, ये खसरा आपके वायरस यानी कि विषाणु रोग है। तो अब देखो बी में 3 यानी कि विकल्प नंबर ए इसका राइट आंसर जाएगा, ए यहाँ पर सही रहेगा दोस्तों। अगला देखते हैं, नारगढ़ किले के मुख्य प्रवेश द्वार, नारगढ़ किले का मुख्य प्रवेश द्वार ताड़ी कहलाता है। अगला देखो भाई, गागरोन किले का निर्माण किसने करवाया। देखो गागरोन किले के निर्माण की बात की जा रही है और इसका निर्माण है वो आपके बीजल देव सिंह ने करवाया था, बी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखो, राजस्थान के करौली में कैला देवी भक्तों द्वारा गीत गाए जाने वाला लांगुरिया कहता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था, कई बार आपको अपने प्रश्न में कराया और मैंने बोला है कि आपकी परीक्षा में सीधा छपेगा और सीधा या बाला नृत्य से क्वेश्चन मैंने कराया था दोस्तों। बाला नृत्य आपके ग्रासीय जनजाति से संबंधित है, इसमें आपको ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं था। अगला देखते हैं, आपके ख्यालों से प्रश्न मैंने बताया था और मैंने बताया था कि लाल सॉट दौसा यानी कि दौसा लाल सॉट और सवाई माधोपुर क्षेत्र में जो ख्याल होता है वो ख्याल आपका हेला ख्याल के नाम से जाना जाता है, सी इसका राइट आंसर रहेगा। आगे देखो, 4 मैथ, निम्नलिखित में से लोकनाट्य महाराजा प्रताप सिंह के शासनकाल के दौरान, अब इसको मैंने कई बार बताया था दोस्तों, ये तमाशा प्रश्न सीधा पूछा जाएगा और ये थोड़ी सी लैंग्वेज बदल करके पूछा गया। मैंने बताया था कि तमाशा आपके जयपुर क्षेत्र से संबंधित रहता है और महाराष्ट्र आपके जो उसके शासनकाल में महाराणा प्रताप सिंह के शासनकाल में महाराष्ट्र स्कूल आए थे, ध्यान रखना। अब इस प्रश्न को मैंने स्टार लगाया था और बोला था कि सीधा छपेगा और सीधा ही आपके प्रश्न छपा है कि प्रसिद्ध हवेली जैसलमेर में स्थित है। तो आपकी कौन सी है भाई, पटवों की हवेली है, सी इसका राइट आंसर जाएगा। अगला देखो, राजस्थान की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के अध्यक्ष की बात की जा रही है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगर यहाँ पर प्रारूप समिति के अध्यक्ष पूछते तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर होते। अगला देखो, 60वां क्वेश्चन है और 60वें क्वेश्चन का राइट आंसर आपका विकल्प नंबर बी रहेगा दोस्तों, क्योंकि पढ़ने में यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगेगा। अगला देखते हैं, अभी इंग्लिश के क्वेश्चंस हम नहीं करने वाले, मैंने बता दिया। गणित और इंग्लिश के क्वेश्चंस को छोड़कर मैं आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर बताने वाला हूँ। 68वां क्वेश्चन है और 68वें क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा आपका विकल्प नंबर बी। 69वां क्वेश्चन देखो दोस्तों, कंप्यूटर का है और 69वें क्वेश्चन का आपका राइट आंसर एडोब सॉफ्ट जाएगा, सी इसका राइट आंसर रहेगा। आगे देखते हैं भाई, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में चयनित टेक्स्ट को हटाने के लिए प्रयुक्त कीबोर्ड शॉर्टकट कीबोर्ड कौन सी, Ctrl+X जाएगा, बी इसका राइट आंसर रहेगा। अगला देखते हैं, MS एक्सेल में पाई चार्ट एवं बार ग्राफ को टैब के अंतर्गत क्या किया जाता है, इंसर्ट किया जाता है, ए इसका राइट आंसर रहेगा। 72वां क्वेश्चन, 72वें क्वेश्चन की बात करें दोस्तों तो 72वें क्वेश्चन का राइट आंसर आपका वेबसाइट जाएगा, डी इसका राइट आंसर रहेगा। 73वें क्वेश्चन की बात करें तो 73वें क्वेश्चन का राइट आंसर आपका उपयोगकर्ता का यानी कि ए इसका राइट आंसर रहेगा। आगे देखो, ये आपके गणित का क्वेश्चन है। गणित के क्वेश्चन हम यहाँ पर अभी छोड़ रहे हैं दोस्तों। गणित और इंग्लिश का मैं अभी आपको यहाँ नहीं कराने वाला क्योंकि आती नहीं, सीधी सी बात बताऊँ आपको। 80वां क्वेश्चन देखते हैं। 80वां क्वेश्चन का आपका हिंदी का है और ये पूछ रहा है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी नहीं है। तो आपका भारत, गंगा, हिमालय सभी रहेंगे, पहाड़ आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। आगे देखो, ये बिल्ली काली है,
काली क्या है, विशेषण है, और प्रश्न क्या कह रहा है, उसका गुण बता रहा है, तो गुणवाचक विशेषण जाएगा, ए इसका राइट आंसर रहेगा। 82वां क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो संबंधवाचक सर्वनाम प्रयोग हुआ है, तो संबंधवाचक आपका रहेगा जो सोता है वो खोता है, बी इसका राइट आंसर रहेगा। राधे श्याम रो चुका है, यानी कि सकर्मक क्रिया है, 83वें क्वेश्चन का सी इसका राइट आंसर रहेगा। 84वें क्वेश्चन की बात करें तो तत्सम शब्द की बात करें तो उष्ट और मयूर दोनों रहेंगे, यानी कि बी और डी, और बी और डी विकल्प नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। अगला देखो भाई 85वां क्वेश्चन है, और 85वें क्वेश्चन का आपका सीधा मैं आपको राइट आंसर बता रहा हूँ। 85 क्वेश्चन का आपका विकल्प नंबर सी राइट आंसर रहेगा। कथन एक सही है और कथन दूसरा गलत है। निम्न में से देशा शब्द आपको देखने में लग रहा है लौटा जाएगा। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अकल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ है कि बुद्धि भ्रष्ट हो जाना, ए इसका राइट आंसर रहेगा। बहुत शानदार क्वेश्चन आए हैं दोस्तों। कम गुड़ी होकर भी गुड़ी का दिखावा करने, यानी कि तोता चना बाजे गणा, वो इसका राइट आंसर जाएगा। 9 को मैंने करा चुका हूँ आपके मॉडल टेस्ट पेपर में। 9 में आपकी अयादी संधि है और ने प्लस अन इसका राइट आंसर जाएगा। प्रति उपकार में इसको मैंने करा चुका हूँ, प्रति उपकार में प्रति उपसर्ग है दोस्तों, बी इसका राइट आंसर रहेगा। राजस्थान निम्न किस क्षेत्र में प्रबंध बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना, आपके 12 जिले में है, 12 विकल्प नहीं है तो झालावाड़ आएगा, ए इसका राइट आंसर रहेगा। 12 कोटा झालावाड़ 3 जिले इससे लाभान्वित होते हैं। 92 क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो 92 क्वेश्चन का राइट आंसर जुलाई आएगा, बी इसका राइट आंसर रहेगा। क्या रहेगा भाई, 92 क्वेश्चन में बी इसका राइट आंसर रहेगा। हमजा केरी बांध किस नदी पर बनाया गया है, हमजा केरी बांध आपकी सिवनी नदी पर बनाया गया है दोस्तों, ए इसका राइट आंसर रहेगा। अगला देखो भाई अगला प्रश्न क्या कह रहा है। 94वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा कि निम्नलिखित कौन सा बांध उदयपुर क्षेत्र में स्थित नहीं है, तो मानसी नहीं है, डी इसका राइट आंसर जाएगा। 95वें क्वेश्चन की बात करें तो आपका भरतपुर जाएगा दोस्तों। अगला देखते हैं भाई अगला प्रश्न क्या कह रहा है। बनास नदी कुंभलगढ़ के निकट नामक स्थान से निकलती है। ये प्रश्न आपका सीईटी में पूछा गया था और हूबहू आपके प्रश्न में आया है कि बैरों के मठ से आएगा, ध्यान रखना। अगला देखते हैं 97वें क्वेश्चन की राइट आंसर की बात करें तो दोस्तों 97वें क्वेश्चन में आपका डी विकल्प रहेगा, 168 ए आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आपके परिवहन से क्वेश्चन से मैंने बोला था कि परिवहन से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। 98 की बात करें तो ये आपके पूर्व पश्चिम कॉरिडोर आएगा, ए इसका राइट आंसर रहेगा। 99 की बात करें दोस्तों तो 99 में आपका प्रधानमंत्री आएगा, सी इसका राइट आंसर जाएगा। अगला देखो भाई 100वें क्वेश्चन की बात करें तो 100वें क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बी जाएगा, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इसका राइट आंसर रहने वाला है। आपके इंग्लिश के क्वेश्चंस को हम सोल्व नहीं करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। 106 क्वेश्चंस, ये भी आपके इंग्लिश का है। आगे बात करते हैं 108 क्वेश्चंस को देखते हैं कि भाई राजस्थान में कौन सा स्थान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सबसे करीब है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सबसे करीब की बात की जा रही है यहाँ पर, तो ये आपके तनोट आएगा, सी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 109, और 109वें क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर होगा वो दौसा रहेगा, बी इसका राइट आंसर रहेगा। आगे देखो भाई आगे बात करते हैं तो भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की शहरी जनसंख्या लगभग कितने प्रतिशत थी, वो ए विकल्प जाएगा इसका। जहरीला शब्द में कौन सा प्रत्यय, ईला प्रत्यय, कौन सा है, ईला, ए इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। निम्नलिखित में से आंख का पर्यायवाची नहीं है, देखो नहीं पूछा है, चक्षु दृक लोचन ये सभी आंख के पर्यायवाची है, चपला नहीं है, तो डी इसका राइट आंसर जाएगा। पक्षपात शब्द का विलोम क्या होगा, देखो पक्षपात शब्द का जो विलोम है वो आपका निष्पक्ष रहेगा, सी इसका राइट आंसर जाएगा। जो बहुत जानता है वाक्यांश के लिए उचित शब्द होगा, यानी कि जो बहुत जानता है तो बहुज्ञ होगा, सीधी सी बात है, ए इसका राइट आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य शुद्ध शब्द का चयन करना, देखिए शुद्ध की बात की जा रही है, शारीरिक बिल्कुल गलत रहेगा, पारिवारिक प्रशंसनीय गलत है, चारित्रिक बिल्कुल सही रहेगा, सी इसका राइट आंसर जाएगा। अगला देखते हैं कौन सा वाक्य शुद्ध है। शुद्ध पूछ रहा है तेरे को तो आएगा ही नहीं, तो ये कट जाएगा। मैं गाने का अभ्यास कर रहा हूँ, बिल्कुल सही है, मैं गाने का अभ्यास कर रहा हूँ, यानी कि बी इसका राइट आंसर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं प्रज्ञा ने पाठ पढ़ा होगा, यानी कि संदिग्ध भूतकाल का यहाँ पर उपयोग देखने को मिलता है, तो ए इसका राइट आंसर जाएगा। रमेश ने अपने भाई के द्वारा आप खोया हुआ बैग भिजवा दिया, आपके आभार प्रकट करते हुए रमेश ने पत्र लगा, पत्र की बात की जा रही है। 118वें क्वेश्चन का अनौपचारिक पत्र जाएगा, ए इसका राइट आंसर रहेगा। 119वें क्वेश्चन की बात करें दोस्तों तो अनुस्मारक इसका राइट आंसर रहेगा, बी जाएगा। अगला देखते हैं 120 क्वेश्चन है, इंग्लिश का है। 120 क्वेश्चन में आपका बी राइट आंसर रहेगा। तो दोस्तों ये आपके
21 सितंबर की सेकंड शिफ्ट के मैंने पूरे आपके आंसर की बता दी गई, एक एक करके आपको मिलाना है। तो कितने प्रश्न आपके सही रह रहे हैं कमेंट करके जरूर बताना। ऐसे ही आपके बहुत कम समय में आपकी सभी शिफ्टों के आंसर की आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो चैनल पर बने रहना है। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करना। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, कमेंट जरूर करना। धन्यवाद।